नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। लेकिन आज का मुद्दा में आज का विषय है पॉलिटिकल ड्रामा, गुरु पूर्णिमा एक बहाना। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस खास खबर को देख लीजिए। एक बार फिर आपका स्वागत है आज का मुद्दा में। मैं हूं मनोज सैनी और आज का मुद्दा है पॉलिटिकल ड्रामा, गुरु पूर्णिमा एक बहाना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा तो अनवरत है। पूरे जीवन काल को हम देखें तो गुरु की हर जगह आवश्यकता होती है, लेकिन जब गुरु सियासत में आ जाए तो फिर ड्रामा होने लगता है। दरअसल बात हो रही है गुरु पूर्णिमा की, जैसा आप देख रहे थे इस खबर के जरिए। लेकिन गुरु पूर्णिमा क्या नहीं होना चाहिए? क्या हर धर्म को यह गुरु पूर्णिमा मना लेना चाहिए? तो गुरु तो सभी धर्म में होते हैं, लेकिन फिर भी गुरु पर आखिर सियासत क्यों? तो आज इसी को समझते हैं। मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं वो तीन सवालों पर जो इस चर्चा के नजदीक रहने वाले। तो चलिए मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और जितेंद्र मिश्रा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मनीष त्रिपाठी जी है, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष जी, आपके पास ही आना चाहूंगा मैं। गुरु की महिमा की बात तो हमेशा हिंदुस्तान, भारत में होती रही है और बड़ी अलग तरह की महिमा है। भगवान भी गुरु को सबसे पहले महत्व देते हैं।
लेकिन अब गुरु पूर्णिमा मनाने की बात हो रही 2 दिन, अच्छा है, लोग समझेंगे कि आखिर गुरु शिष्य परंपरा क्या रही है। लेकिन क्या आपको लगता है इसमें सियासत होना चाहिए जैसा दिखाई दे रहा मनोज जी, देखिए, गुरु पूर्णिमा पूरे देश से जुड़ा हुआ पर्व है। इसको किसी धर्म विशेष के साथ जोड़ने की कोशिश करना मुझे लगता है एक गलत परंपरा शुरू करने जैसा है। कांग्रेस को अगर आपत्ति थी सरकार के आदेश पर तो अपने स्तर पर बात करनी थी, पर उस पर इस तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी कि ये धर्म विशेष के लिए है, इससे दूसरे धर्म वाले भी अगर मांग करेंगे। पर मुझे लगता है कि बच्चे जो अपने होते हैं वो एक कच्ची मिट्टी के घड़े जैसे होते हैं या कच्ची मिट्टी जैसे तो होते हैं। उनको आप जिस शेप में ढाल दीजिए उस शेप में वो ढल जाते हैं, और इस तरह की बयानबाजी अगर उनके बीच पहुंचेगी तो उनके मन में भी ये धर्म का और जाति का बीज बोया जाता है, और इससे बचने की ज़रूरत है सियासत को। गुरु पूर्णिमा है, गुरु का महत्व बताया जाएगा, किसी धर्म विशेष का आयोजन नहीं है। अभी तक तो मतलब हम लोग भी पढ़ के निकले हैं, कभी अपने मन में स्कूल के दौरान बड़े बड़े आयोजन होते थे, स्कूलिंग के दौरान कभी मन में ये ख्याल नहीं आया किसी धर्म का है या किसी जाति का है या किसी संप्रदाय का आयोजन है। पर ये पहली बार इस तरह की चीज़ चर्चा में आई है जो मुझे लगता है कि समाज के हित में भी नहीं है और राजनीति के हित में भी नहीं है। जितेंद्र जी, जो बात चल रही है गुरु पूर्णिमा की, अब आपके ही प्रवक्ता ऐसा कुछ कह देते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है और कांग्रेस की तरफ से दोनों तरह की बातें। कभी ऐसा नजर आता है कि आप बिल्कुल सनातन की परंपरा पर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, मैं नहीं कहता, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं मैं। और कई बार ऐसा होता है कि अपनी ही बातों में आप ही लोग उलझ जाते हैं। गुरु पूर्णिमा यदि 20 और 21 तारीख को मना रही है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत पहले से कहा गया है, गुरु गोविंद दो उठाड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। किसने कहा इसमें आपत्ति हो सकती है? बिल्कुल आपत्ति नहीं है, खूब मनाए, हम भी मनाते हैं गुरु पूर्णिमा का त्यौहार। लेकिन सवाल इस बात का है कि गुरु पूर्णिमा मनाया जाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा ये इस हिंदुस्तान में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों ध्यान नहीं देती है, ये सवाल उठता है। गुरु पूर्णिमा को लेकर के, अन्य सनातनी त्योहारों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या मनाएगी जितनी हम मनाते हैं? हमारे तो गांधीवादी विचारधारा है जिसमें सनातन परंपरा, जिसमें राम राज्य की कल्पना की गई है। हम तो ये कह भी नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते कि गुरु पूर्णिमा का बहिष्कार या गुरु पूर्णिमा का विरोध किया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार की नीयत क्या है। सरकार की नीयत गुरु पूर्णिमा मनाने की नहीं है, सरकार की नीयत लगातार ऐसी विचारधारा पनपाने की है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एक चश्मा नहीं दिखता है। अलग अलग चश्मे से अलग अलग लोगों को देखने का काम सरकारें नहीं किया करती मनोज जी। इनका काम धार्मिक संस्थाओं का होता है और इसमें हम बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जी दुर्गेश जी, अब आप समझ रहे हैं, आप लोग तो मना ही रहे हैं गुरु पूर्णिमा, पहले से भी कहते रहे। और डॉक्टर मोहन यादव जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तब भी वो इसी तरह की बात किया करते थे। अब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री है, पर कांग्रेस कह रही कि जरा सभी धर्मों को एक नजरिए से देख लीजिए। देखिए, सभी धर्मों का तो हम सम्मान करते ही हैं मनोज जी, और हम जब योजनाएं भी लेके आते हैं वो हर वर्ग के लिए, हर धर्म के आदमी उसका लाभ लेता है। कांग्रेस एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाला दल है। ये इसलिए विरोध करते हैं कि कहीं वो वर्ग हमसे नहीं छिटक जाए, इसलिए ये इस तरह की आरोप और आलोचनाएं करते हैं। ये अभी निश्चित रूप से वो दोहा पढ़ रहे थे, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। फिर इन्होंने धीरे से एक प्रश्न उठाने का काम किया कि सभी धर्मों का सम्मान। हम कब मना कर रहे हैं सभी धर्मों के लिए? हम कब मना कर रहे हैं कि सभी धर्मों का सम्मान नहीं होना चाहिए? हम सब कर रहे हैं। पर क्या जिस गुरु ने हमें वो ईश्वर का मार्ग दिखाया, जिस गुरु ने हमें एकेडमिक उसको शिक्षा दी, जिस गुरु ने आध्यात्मिक शिक्षा दी, क्या उसको पूजना नहीं चाहिए? क्या पूजना चाहिए। और मैं माननीय मोहन यादव जी से निश्चित रूप से आपके माध्यम से भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह कदम उठाने का काम किया है। आज हम अगर स्कूलों में सरस्वती माता की पूजा करते हैं तो सरस्वती विद्या की देवी हैं, उसको लेकर हम उसको पूजा करने का काम करते हैं। और गुरु का तो महत्व, गुरु के बगैर तो जीवन के ही हम उसको समझ नहीं सकते हैं कि वो जीवन क्या होगा। गुरु ने ही आज हमको इस काबिल किया है कि हम आपके समक्ष बैठ पाएँ। गुरु ने ही आज हम लोगों को यहाँ पे इतना काबिल किया है कि हम उन बातों को समझ पाएँ कि जो क्या है। पर कांग्रेस
सिर्फ और सिर्फ। और ये कौन प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कर रहा है? वो जिनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो इस तरह की बातें करेंगे, फिरका परस्ती की बातें करेंगे, भाई को भाई से दूर करने की बातें करेंगे। अरे आपके जीवन में अगर गुरु का महत्व नहीं है, पर हम लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को तो है। आप कौन होते हो हमारे धर्म को लेकर प्रश्न चिन्ह करने वाले? आपको राजनीति करनी है, राजनीतिक रोटियां सेकनी है, आपको टीवी में दिख जाना है, आपको प्रिंट मीडिया में जगह पाना है, उसके लिए तो आप हर संभव प्रयास कर रहे हो, पर सनातन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम मत करो। वो निश्चित रूप से आपके लिए घातक होगा। जी मनीष जी, जब भी धर्म की बात आती है या सनातन की बात आती है, कई बार हमने देखा है कि कांग्रेस ने अपनी कुछ लाइन को बदला भी है। कई बार ये भी सवाल उठाते जाते रहे कि आप जनेऊ ऐसे समय पहन लेते हैं फिर उतार देते हैं, तमाम तरह की बातें आती रही। लेकिन गुरु और जब धर्म की बात करते हैं थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि गुरु तो हर धर्म में होते हैं। किसी भी धर्म के व्यक्ति उसको अपने अपने नाम अलग अलग तरीके से बुलाते हैं लोग। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस ऐसी बातें करके गलती कर बैठती है? फिर आप जैसे जितेंद्र जी अभी कह रहे थे कि नहीं हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, पर बात तो वहीं आके रुक जाती है। बिल्कुल मनोज जी, है क्या कि कांग्रेस की एक समस्या पिछले कुछ सालों से लगातार दिख रही है, वो बीजेपी के मैदान पर जाकर खेलने की कोशिश करती है और तभी फंसती है कांग्रेस। और ये जो आज बयान आया कांग्रेस प्रवक्ता का, ये लगभग उसी तरह का है। भाई एक आयोजन हो रहा है गुरु को लेकर, उसमें 2 दिन का आयोजन है, बच्चों से आलेख लिखवाए जाएंगे, प्रतियोगिताएं होंगी, फिर पूजन होगा। ठीक है, ये हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा रहा है और ये आयोजन हमेशा से होते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को आपत्ति उठानी थी तो आगे पीछे किया जा सकता था। ऐसा टाइम चुनना जबकि प्रोग्राम होने को है, सारी तैयारियां हो रही हैं, तो सरकार के आदेश पर आपको सवाल उठाना, आप सरकार के लेवल पर लड़ाई लड़िए। लेकिन इस तरह की बयानबाजी, धर्म विशेष से जोड़ देना उसको, निश्चित तौर पर कांग्रेस अपने आप को खुद कटघरे में ले जाकर मुझे लगता है खड़ा कर देती है और बीजेपी के पाले में गेंद देकर, और फिर बीजेपी को मौका मिलता है बढ़िया बैटिंग करने का। और बीजेपी का प्रिय विषय है धर्म, इस पर उनकी सियासत की धुरी टिकी हुई है, तो उनके लिए तो सब चारों तरफ से बाँछें उनकी खिल जाती हैं, बल्ले बल्ले बढ़िया मस्त बैटिंग करते हैं और कांग्रेस तो फंस बैठे जाती बिठाए है। मुद्दा दे दिया क्या जितेंद्र जी आप? नहीं, देखिए, जैसा अभी मनीष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विषय, प्रिय विषय है ये धर्म। इसके आधार पर राजनीति करती है, इसके आधार पर आपका प्रिय नहीं है धर्म? नहीं, देखिए, हम संविधान के दायरे में बंधे हैं। हमने हरदम विकास के नाम पर चुनाव लड़ा है। धर्म की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं करी। रहा सवाल सनातन की परंपराओं को मानने का अधिकार जितना मुझे है उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। लेकिन सब धर्मों का सम्मान करना हमें सिखाया गया है और हम उसी धारणा पर काम करते। राम और कृष्ण के चरित्र को पढ़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की, हमने खुला स्वागत किया उनका, हमने प्रशंसा की उस बात की कि इन महापुरुषों के चरित्र का पाठन अगर किसी भी शैक्षणिक और सिलेबस में आता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन एक चीज क्यों भूल जाते कि इस देश में गुरु नानक को भी पढ़ाया जाना चाहिए। इस देश में अनेक धर्मों के महापुरुष है, सबको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। बस ये हमारी भावना रहती है, जिसको लेकर के, चूंकि मनीष जी ने कहा तो कि क्या भारतीय आपको जनता क्या लग रहा है पार्टी आपकी भावना को बीजेपी नहीं समझ रही? नहीं, देखिए, बीजेपी इसलिए नहीं समझ रही कि बीजेपी एक चश्मा लगा के बैठी है। उसको धर्म के नाम पर राजनीति करना है, उसको राम के नाम पर राजनीति करना है, उसको पादुका पूजन के नाम पर चंदा इकट्ठा करना है, उसको रामशिला के नाम पर चंदा इकट्ठा करना है। ये चंदे की राजनीति करना, इसी के नाम पर धर्म की राजनीति करना, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इससे ऊपर आना पड़ेगा। हमारी आस्था का विषय हो सकता है धर्म, हमारी राजनीति का विषय धर्म नहीं होना चाहिए। और यही जो मनीष जी का इशारा है कि इस पिच पर खेलने की भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास करती है, लेकिन हम जो बात करते हैं संविधान के दायरे में करते हैं, इस देश की मूल भावना के अनुसार करते हैं। मनोज जी, जितेंद्र जी से मेरा एक सवाल है। जितेंद्र जी ने कहा कि हम संविधान के दायरे में, धर्म हमारा विषय नहीं है। अभी 23 के चुनाव में जब कमलनाथ जी के हाथ में कमान थी तो धर्म को लेकर बहुत सारी बातें हुई, इस चक्कर में पार्टी के अंदर भी बहुत सारे विरोध के स्वर उठे। तो क्या उस समय धर्म संविधान का विषय नहीं रह गया था? फिर वो पार्टी की मूल लाइन पर क्यों आया? तो आपके कहने का मतलब भी यही रहा होगा मनीष जी, पहले जो आपने जो कहा था उस जी निश्चित तौर पर अगर कमलनाथ जी एक बड़ी हनुमान प्रतिमा की स्थापना करते हैं, हनुमान मंदिर का निर्माण करते हैं, कई जगह पर मंदिरों का निर्माण होता है, तो ये व्यक्तिगत आस्था है। हमने ये नहीं कहा कि राम के नाम पर वोट दीजिए, हमने ये नहीं कहा कृष्ण के नाम पर वोट दीजिए। हमने जब वोट मांगा विकास के नाम पर मांगा। और कमलनाथ जी ने जिस तरह की बात की है
वो उनकी व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। मैं भी जनेऊ पहन रहा हूं, मैं भी तिलक लगाता हूं, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। लेकिन मैं ये कहूं कि इस तिलक के नाम पर वोट दे दो, इस जनेऊ के नाम पे वोट दे दो, मंदिर के नाम पे वोट दे दो, तो निश्चित तौर पर मैं कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति कर रहा हूं। अगर मंदिर बनाने को लेकर के आपकी बात है तो निश्चित तौर पर व्यक्तिगत आपके आस्था के धर्म की कारण- परिभाषा अलग है, इनके धर्म की परिभाषा हाँ, अलग है, बस ऐसा ये मान ले फर्क रहे है, हैं। जी ये फर्क है, दुर्गेश जी, क्योंकि हमने दुर्गेश धर्म जी। को राजनीति देखिए में शामिल नहीं देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर ये उन चीज़ों से उस जगह पे बचने का काम कर रहे हैं। ये क्योंकि एक विशेष वर्ग को खुश करना चाहते हैं, ये उस टुकड़ा टुकड़ा गैंग को खुश करना चाहते हैं। जब जेएलयू में जब ये बात हुई थी तो सबसे पहले राहुल गांधी वहाँ पहुँचे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हर घर से अफजल निकलेगा। तो हमने उस बात पे कहा था कि जिस घर से अफजल निकलेगा हम उस घर में घुसकर मारेंगे। रही बात ये विषय से भटक कर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अगर इनके आस्था के केंद्र बिंदु हैं अरे हमारा तो तो राम क्यों? राज्य की परिकल्पना, अरे मेरे भैया, गांधीवादी मैंने विचारधारा परिकल्पना करते दुर्गेश हो, जी, पर आपको न्योता समझना ठुकराने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस की विचारधारा- न्योता किसने ठुकराया? गांधी की अभागी विचारधारा- कांग्रेस कौन बनी? ये बताइए। कपिल सिब्बल कौन था अरे, जिसको अदालत में करोड़ों रुपए खर्च आर.एन. करने का सिंह- काम किया? आर.एन. सिंह ये जी ने- ये 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 दोहरा चरित्र मत अपनाओ, दोहरा चरित्र मत अपनाओ। अभी कितनी सीटों पे रह गए? डबल डिजिट में नहीं आ पाओगे अगली बार में, अगर आपने इसी तरह से काम करते रहे। और ये विकास की बात, ये चैनलों पे बैठ के विकास की बात कर रहे हैं प्रदेश को इनको आपको भी मौका दिया था मैंने। जी, देखिए, बोलिए आप। ये बातें तो ऐसी करेंगे, विकास की बातें अभी इन्होंने भी की, पर प्रदेश को बंटाधार किसने बनाया? बंटाधार कौन श्रीमान जी बने जिन्होंने प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का काम किया? कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सत्ता की पार्टी है, सत्ता लालच में, सत्ता लोलुपता में हर काम करती है। देखो, अरे हमें तो गर्व है, कहूंगा हमें तो गर्व है कि हमने राम मंदिर अपने मैनिफेस्टो में लिखा था और वो पूरा करने का काम किया। हम हमेशा से ही कहते आए थे कि मंदिर हम वहीं बनाएंगे, ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन लोग नहीं समझ पाए ना उस बात को, वो समझा दिए। देखिए, हमने राजनीतिक बात तो कर ही नहीं रहे थे, हम तो राम मंदिर की बात कर रहे थे कि हम हमेशा से कहते आए। यही कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे कि राम मंदिर बनाओगे तारीख नहीं बताओगे। हमने तो प्राण प्रतिष्ठा भी करके दिखा दी। हम जो कहा वो करने का काम किया। पर आप एक विशेष वर्ग की बात करते हो उसको खुश करने के लिए। और मेरा तो आपत्ति भी है मनोज जी कि जिस प्रवक्ता ने इस तरह की बात की है, क्या उसका सनातन धर्म से ताल्लुक है? क्या वो सनातन की परिभाषा भी जानता है? नहीं, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने के लिए, एक वर्ग की राजनीति करने के लिए वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये डबल डिजिट में भी नहीं आएंगे। मनीष जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। मनोज जी, मैं दुर्गेश जी से पूछना चाह रहा था, उन्होंने राम मंदिर का बड़े जोर शोर से जिक्र किया, उनका कोर इशू रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब इन्होंने राम मंदिर बनाया तो फिर इनसे सवाल होना चाहिए कि अयोध्या में क्यों हार गई मैं वही बीजेपी? बात मैं कर लिया था, मैं वही पूछ रहा था कि आप उत्तर प्रदेश में वही और बद्रीनाथ में भी हार गई अभी उपचुनाव में। तो इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। देखिए, हम तो ले ही नहीं रहे, हमने तो मंदिर बनाने की बात की, हम तो इसके बात की बात ही नहीं कर रहे हैं। मनीष जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। क्या दोनों की बातें सुनकर आपको लग रहा है कि दोनों धर्मों की भी अलग अलग परिभाषा होने लगी? वो कह रहे हैं हमारी परिभाषा अलग है, आपकी परिभाषा। देखिए मनोज जी, हम लोग देखते आए हैं लंबे जमाने से, लंबे वक्त से देख रहे हैं कि राजनीति जो है वो प्रतीकों के माध्यम से होती है। सबके अपने अपने प्रतीक हैं, उन प्रतीकों पर काम करते हैं। अभी जैसे दुर्गेश जी ने राम मंदिर की बात की, अभी आप पिछले चुनाव को, अमरवाड़ा उपचुनाव को देख लीजिए, जितेंद्र जी धर्म की बात कर रहे थे, उन्होंने धर्म और आस्था से जुड़े हुए केंद्र के एक व्यक्ति को चुनाव में उतारा, वहाँ भी उनकी पराजय हुई। उन्होंने प्रतीक के रूप में उसको इस्तेमाल किया चुनाव में, वो चला नहीं चला वो अलग विषय है, लेकिन राजनीति हमेशा से प्रतीकों पर होती रही है। और कभी मंदिर प्रतीक हो जाता है, कभी मस्जिद प्रतीक हो जाती, मतलब ये राजनीति का बहुत संकट काल भी होता है कई बार कि आपके पास मुद्दे नहीं होते तो आप धर्म और आस्था की तरफ समस्याओं को मोड़ देते हैं। धर्म आस्था की तरफ बीजेपी जा रही है या कांग्रेस? दोनों ही जाते हैं अपने अपने फायदे और मौके के हिसाब से मनोज जी, ये तो मूल्यांकन का विषय रहता है। जी, क्या कहेंगे आप जितेंद्र जी, जिस तरह की बातें दुर्गेश जी कह रहे थे कि आपके ही प्रवक्ता वो नहीं जानते कि धर्म क्या हो? नहीं, देखिए, ये सवाल नहीं उठता। सवाल इस बात का उठता है कि भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने कहा कोर एजेंडे में राम मंदिर है, हमने कहा कि अगर आपके एजेंडे में है तो आप तारीख बताइए, आपने कहा साहब न्यायालय से। तो वही बात तो हम कह रहे थे मनोज जी कि राम मंदिर के निर्माण का फैसला न्यायालय करेगा। वही हुआ, न्यायालय ने फैसला दिया,
राम मंदिर का निर्माण हुआ, हम सबको प्रसन्नता हुई, हमने जाकर के दर्शन किए। वही एक तो चीज। बात हो रही सर, राम के गुरु भी वशिष्ठ थे, उन्होंने बिल्कुल। राम को उसमें लेकर गुरु के गुरु कोई गुरु शंका गुरु नहीं। पूर्णिमा आज अपने जो- गुरु को पूजा जाता है। आज गुरु जो गुरु पूर्णिमा के घंटाल दिन पैदा हुए अपनी हैं, अपनी ये एक नई कृतज्ञता व्यक्त व्याख्या की कर जाती है गुरु की मनोज वजह जी, से। आज जो गुरु घंटाल हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, वो एक नई व्याख्या पेश करने का प्रयास करें। मेरा ये कहना है कि राम सेतु पर सवाल उठाए आपने, राम सेतु पर जो एफिडेविट दिया, अरे उसको कहीं केंद्र की में ईट मंत्री कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जिसने जोड़ा। राम अरे भक्तों पर गोली गुरु चलाई, पूर्णिमा पर उसको गुरुओं को आपने क्यों नहीं पूजा राम जाना मंदिर को चाहिए? स्कॉटलैंड आपको तो बनाया। इस बात को करना इस तरह चाहिए। की क्यों राजनीति नहीं इस देश क्यों में नहीं चलेगी। शिष्य अपने गुरु के प्रति गुरु कृतज्ञता? बिल्कुल, और इस देश में तो बिल्कुल। एकलव्य जैसे भी शिष्य गुरु हुए पूर्णिमा जो के अपने अवसर गुरु के पर कहने पर हम अपना गुरु अंगूठा तक पूर्णिमा- उन्होंने गुरु न्यौछावर पूर्णिमा करने के का अवसर काम पर किया है। दुर्गेश जी, तो आप इस हम तरह गुरु की बातें पूजन न करेंगे। करें। आप आप कांग्रेस आइए, ये इसको तय कर लेकर ले के जरा कि हमें आप एक गुरु विशेष वर्ग की पूर्णिमा राजनीति का करनी है त्योहार या सबकी करनी पूरे है। देश अगर में उस वर्ग को मनाया खुश जाना करने चाहिए। की बात और करोगे गुरु तो पूजन जनता का इसको अच्छा कार्यक्रम नहीं मानती है। हम अपने मंच पर करेंगे, आइए आप भी उसमें शामिल हुए। तो कोई ये गुरु पूर्णिमा को कांग्रेस, लेकर के क्या कांग्रेस करने वाली है आपके अपने निश्चित मंच तौर पर गुरु पूर्णिमा आप भी कांग्रेस मनाएंगे? का हर कार्यकर्ता गुरु पूर्णिमा मनाता है और आज नहीं करने फिर वाला इनकी है। गुरु पूर्णिमा से क्या दिक्कत है? नहीं तो किसको दिक्कत है? लेकिन ये सवाल आप इस ही बात के का प्रवक्ता है प्रश्न कर रहे हैं, नहीं, आप ही के बिल्कुल लोग। गुरु पूर्णिमा को लेकर के दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह की राजनीति आप करते हैं उस तरह की दिक्कत है। क्या कल गुरु पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं आप? अरे ये कहिए कि हम बरसों से गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। अरे मोहन तो यादव जी स्कूलों को में क्यों नहीं ये मनाना कहने की चाहिए? क्या जरूरत उन पड़ गई? शिक्षकों का क्यों नहीं, गुरुओं का सम्मान होना चाहिए? निश्चित तौर ये पर क्यों नहीं अरे होना आपके चाहिए? कहने से फिर ये करेंगे प्रश्न क्या? उठाने वाले आप कौन हो प्रतिवर्ष कि गुरुओं सभी का धर्मों? सम्मान एक बात होता तो है। हो गई ना, जितेंद्र जी कह रहे हैं, प्रतिवर्ष हम भी अपने गुरुओं की मंच पर पूर्णिमा मनाने मनाई वाले जाती है। हम भी अपने मंच पर वो आपके मंच पर नहीं आना चाहते? मना क्यों आएंगे हम क्यों आपके मंच नहीं? पर? क्या क्या शिक्षक किसी हम वर्षों किसी एक से मंच मना का रहे होता है क्या? हैं। क्या आप गुरु आज किसी सरकार एक में मंच का बैठे- होता है क्या मनोज जी? नहीं, नहीं, आपके- ये इनकी अपनी अपनी आज परिभाषा आप ये है। ये किस बताइए, किस फ्रेम में फिट इसलिए बैठते कि हम हैं, आपके ये मंच उसकी पर- परिभाषा है आपके इनकी कहने कि हम से इस गुरु फ्रेम में पूर्णिमा फिट बैठ रहे गुरु हैं। पर पूर्णिमा जनता भली हमारा भांति त्योहार समझती है हम कि ये हर सिर्फ साल एक मनाते वर्ग की राजनीति करने वाला दल बनने के है, बाद उसी वर्ग को गुरु खुश करने पूर्णिमा के लिए मनाई जाएगी ये क्या? बातें करने का काम कर मोहन रहे हैं। यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है क्या? हम अरे बरसों से मैंने तो एकलव्य का एग्जाम्पल दिया आपको। लेकिन जितेंद्र जी जो अब्बास जी कह गए बात, क्या वो गड़बड़ कह गए? ये कांग्रेस का बयान है सवाल क्या इस अब्बास बात का नहीं है, कांग्रेस की स्पष्ट विचारधारा मनोज जी गुरु पूर्णिमा को लेकर के नहीं। अरे तो आप तो ये सनातन बताओ की परंपरा कि आपके को लेकर प्रवक्ता ने जो बात कही है वो सही कही है मैं क्या? आपसे जो आप बात- उससे तारुफ रख रहे हैं कांग्रेस की? मैं कांग्रेस की लाइन है क्या वो? मैं कांग्रेस- कांग्रेस ही अगर ये बोल मैं- रही है बिल्कुल कि सुनिए, नहीं, कांग्रेस मैं की लाइन है बिल्कुल- क्या? मैं कांग्रेस की विचारधारा का प्रतिनिधि हूँ, मैं कांग्रेस की बात तो करूंगा। कांग्रेस यही बात कर रही है नहीं, गलत कि बात। सबको हम बांटना गुरु चाहिए। पूर्णिमा को चलिए मनाते सर, रहे हैं, बहुत- लेकिन मोहन यादव के बहुत- बनने के बाद अगर कोई ये कहे कि अब गुरु पूर्णिमा मनाना पड़ेगा, अरे स्कूलों में तो ये क्यों नहीं संभव मनाना नहीं। चाहिए? कॉलेजों में मनाना चाहिए। अरे अपने आप- गुरुओं के प्रति सम्मान अरे क्यों नहीं आप करना गुरु चाहिए? पूर्णिमा का समय इजाजत नहीं सम्मान देता। पहले से होता समय रहा है इजाजत। साहब, बहुत आपकी धन्यवाद। सरकार बनने के बाद बहुत थोड़ी शुरू धन्यवाद होगा। जितेंद्र जी आपका, बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी आपका, और बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें या देश की राजनीति की, कहीं ना कहीं धर्म की बात आती ही है, लेकिन धर्म की बात में जब गुरु जुड़ जाए तो गुरु की परंपरा तो बड़ी अलग है। जिस परंपरा के जितने गुणगान किए जाए वही है। गुरु आपका भी हो सकता है, गुरु मेरा भी है, क्योंकि गुरु के बिना तो हम कोई चल ही नहीं पाते, किसी भी लाइन पर हो। तो क्या गुरु की महिमा को कांग्रेस नहीं समझ पाई, या कांग्रेस जो कहना चाह रही है उसको बीजेपी नहीं समझ पाई? लेकिन ये राजनीति है, सियासत है, यहाँ सबकी परिभाषाएं बदल जाती है। पर गुरु पूर्णिमा तो होगी जैसा भारतीय जनता पार्टी सरकार का कहना है, लेकिन उस दिन और क्या दिखाई देगा तो नजरें इस पर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंस न्यूज पर। नमस्कार।